हेलो, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विकास दिलजी आर्ट एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आवाज़ गुणनखंडों की संख्या, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भरपूर पूछा जाता है। लगभग सभी सीटों में 1 या 2 सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे और बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही शॉर्ट मेथड। तो आइए देखते हैं पहला सवाल ये है दोस्तों कि इतना के गुणनफल में गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि इस गुणनफल में कितने अभाज्य संख्या ऐसी है जो फैक्टर के रूप में है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, वैसी संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 हो। वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 हो। 2 का मतलब पहला फैक्टर होगा एक तो 1 और दूसरा होगा सेल्फ, मतलब कि स्वयं। सेल्फ नंबर कह दीजिए आप। एक तो 1 होगा और दूसरा सेल्फ होगा। ऐसी संख्या जिसका फैक्टर एक तो पहला 1 हो और दूसरा सेल्फ हो, यानी खुद से विभाजित हो। विभाजित होने वाली संख्या ही फैक्टर कहलाती है। तो देखिए, जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम 2 कैसे है अभाज्य गुणनखंड। तो देखते ये तो 1 से कटेगा और दूसरा खुद से ही कटे, यानी 2 से। 3 ले लें, पहला 1 से कटेगी और दूसरा 3 खुद से ही कटेगी, ये हुआ। और 4 अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यहाँ दोस्तों फैक्टर 3 हो गए, लेकिन इसका शर्त क्या है, केवल 2 हो। केवल ओनली 2 फैक्टर हो। ठीक, तो 2, 3 आगे क्या 5 हो सकता है, इसी प्रकार 7 हो सकता है, फिर 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। क्यों? 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगा, इसलिए 9 नहीं होगा। इस प्रकार अभाज्य संख्या जान गए अपन। अब आते हैं इस फैक्टर में। तो इस फैक्टर में हम लोग को पहले देखेंगे कि अभाज्य सभी संख्या जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें अभाज्य संख्या टोटल है या नहीं। जो भी संख्या गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है वो टोटल अभाज्य संख्या है या नहीं। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो पहले अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग उसे लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन में क्या है अब जैसे 4 पे पावर 12 गुना 9 पे पावर 8 गुना 2 टू दी पावर 10 इंटू 3 टू दी पावर 18 इंटू 5 टू दी पावर 13। तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ 4 है अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 है अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब अभाज्य संख्या है। तो इसको पहले अभाज्य संख्या के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। ये पहला प्रोसेस है, इसलिए पहली बार है, देखिए। उसके बाद बहुत ही सेकंडों में सवाल बना लीजिएगा। तो देखिए 4 को हम 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और उस पर पावर है 12। फिर इंटू 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके पावर है 8। इंटू 2 तो प्राइम नंबर के रूप में है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। 3 प्राइम नंबर के रूप में है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। और 5 भी प्राइम नंबर के रूप में है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। अब क्या बचा, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस रूल के तहत। इसको 2 टू दी पावर 24 लिख देंगे। कैसे? तो हम लोग बेसिक रूप में जानते हैं दोस्तों कि ए पावर एम पे टू दी पावर एन हो, तो ये क्या होता है, ए पावर एम इंटू एन हो जाता है। इस रूल के तहत हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 12 24 इंटू 3 टू दी पावर 16 इंटू 2 टू दी पावर 10 इंटू 3 टू दी पावर 18 इंटू 5 टू दी पावर 10। अब देखिए दोस्तों, सब हम पावर के रूप में, कुल पावर के रूप में ला लिए। अब क्या ट्रिक है, यहाँ पूछा गया गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे। तो अब क्या रूल है अब रूल मात्र ये याद रखना है कि सम ऑफ पावर कर देंगे। जब सभी
सभी गुणनफलों की संख्या क्या आ जाए, आवाज़ के रूप में आ जाए, आवाज़ संख्या के रूप में आ जाए, तो क्या देंगे, सम ऑफ पावर कर देंगे, यानी कि घातों का योग। सम ऑफ पावर मतलब घातों का योग। तो ये कह यहाँ दोस्तों क्या है घात के रूप में, टोटल है 24 + 16 + 10 + 18 + 13, टोटल ऐड कर देंगे 3 8 11 11 6 17 17 4 21। अब इसमें 2 कैरी बचा, 2 जोड़ दे, 3 1 4 5 6 2 8, यानी हमारा आंसर हो गया 8 निकल के आएगा दोस्तों। आप समझ गए, मुझे होप है कि आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल। अब देखिए ऑप्शन में यानी इस प्रकार सी आंसर हो गया। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं जो कि NTPC 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर आधारित सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, सवाल है 8 टू द पावर 10 × 9 टू द पावर 7 × 7 टू द पावर 8। अब देखिए दोस्तों सभी आवाज़ संख्या रूप है, जो भी बेस के रूप में जो भी संख्या हो आवाज़ संख्या के रूप में है या नहीं वो चेक करेंगे, अगर नहीं है तो उसे आवाज़ संख्या के रूप में पहले लाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों 9 भी आवाज़ संख्या के रूप में नहीं है, 8 भी आवाज़ संख्या नहीं है और 7 आवाज़ संख्या है, तो पहले इसको आवाज़ संख्या के रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और उस पर पावर है 10, 9 को लिख 3 टू द पावर स्क्वायर, इस पर पावर है 7 और 7 तो खुद आवाज़ संख्या है। अब देखिए दोस्तों इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 टू द पावर 13 किस रूल के तहत, 3 × 10 यहाँ जो बताए थे और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 14 7 टू द पावर 8। अब देखिए दोस्तों सभी बेस क्या आवाज़ संख्या के रूप में आ गए। अब क्या करेंगे, रूल लगा देंगे, सम ऑफ पावर घात का योग कर देंगे, यानी 30 + 14 + 8 जोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ कितना हो गया, 8 4 12 और ये 1 3 4 4 1 5 हो गया दोस्तों, यानी 52 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल दोस्तों 16 टू द पावर 7 27 टू द पावर 6 × 5 टू द पावर 9। देखिए दोस्तों यहाँ कैसे हैं, 16 भी आवाज़ संख्या के रूप में नहीं है, 27 भी आवाज़ संख्या के रूप में, हाँ 5 है आवाज़ संख्या। तो पहला काम क्या है, बेस को आवाज़ संख्या के रूप में लाना। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 और इस पर पावर है 7, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और 27 क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 × पावर 6 × 5 टू द पावर 9। अब देखिए दोस्तों इनका पावर कुल कर लेंगे, 2 टू द पावर 4 7 जा 28 × 3 टू द पावर 6 3 जा 18 × 5 पे पावर 9। अब देखिए दोस्तों सभी बेस क्या आ गया, प्राइम नंबर के रूप में, आवाज़ संख्या के रूप में। अब क्या कर देंगे, सम ऑफ पावर कर देंगे। सम ऑफ पावर मेरा रूल रहेगा, सम ऑफ पावर मतलब सभी पावरों का योग, घातों का योग। 28 + 18 + 9 जोड़ दे दोस्तों, 9 8 17 8 25 2 1 3, इसका कैरी 2 3 2 5, यानी दोस्तों 55 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।